प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पाठ पढ़ेंगे नमक का दारोगा, जो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 1880 में उत्तर प्रदेश के लम्ही नामक गांव में हुआ था और उनकी मृत्यु 1936 में हुई थी। प्रेमचंद को जो क्या है कलम का सिपाही कहा जाता है। उनकी रचनाएं जो हैं यथार्थवादी और आदर्शवादी हैं। नमक का दारोगा पाठ में उन्होंने उस समय का वर्णन किया है जब भारत सरकार के द्वारा नमक विभाग में जो क्या है बड़े बड़े पदों के लिए जो क्या है मनुष्यों को जो है रखा जाता था। तो इस पाठ में भी उसी समय का वर्णन है जब भारत सरकार में नमक का कानून बना दिया था और उसके लिए नमक का दारोगा जो वंशीधर जो है नमक के दारोगा के लिए नियुक्त हो गए थे और उसने इस पाठ में अपनी सच्चाई के बलबूते पर जो क्या है पंडित आलोपीदीन का हृदय जीत लिया। लेकिन शुरू में तो पाठ के शुरू में तो वो जो क्या है अपनी सच्चाई के बल पर हार जाते हैं, लेकिन लास्ट में जो क्या है उन्हें बड़ी सफलता मिलती है। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। प्रदत्त मीन दिया। प्रेमचंद जी क्या कहते हैं कि जब नमक का नया विभाग बना, ईश्वर प्रदत्त यानी ईश्वर के द्वारा दिया हुआ व्यवहार करने का निषेध रोक हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। लेखक कहता है कि जब भारत सरकार के द्वारा नमक के ऊपर कानून लगा दिया गया था तो इस पद के लिए बड़े बड़े व्यक्ति की जो क्या है अपनी नौकरी छोड़ करके इस पद में आने के लिए तत्पर थे, क्योंकि उनको इस पद में यहाँ आकर के अत्यधिक मात्रा में जो क्या है पैसा कमाने का लालच दिखाई पड़ता था। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात था, कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के वो 12 थे, वो 12 का मतलब लाभ ही लाभ था। पटवारी गिरी का सर्वसामान्य पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकदारी करते थे, यानी इसी पद के लिए आते थे। पटवारी जैसे सम्मानित पद को छोड़ करके इस विभाग में तैनात होने के लिए वो आते थे। इस दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी लग जाता था। वैसे में था जब अंग्रेजी शिक्षा ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे, फारसी का पारगल्य था। पारगल्य में जो यानी फारसी भाषा पढ़ने वालों को अधिक महत्व दिया जाता था। प्रेम की कथा और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसी लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते। लेखक का कहने का तात्पर्य है कि जिनको फारसी अधिक आती थी वही सर्वोच्च पद जो ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। वंशीधर थी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और पीर की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझाते हुए रोजगार की खोज में निकले। लेखक कहते हैं कि मुंशीधर ने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने रोजगार प्राप्त करने के लिए घर से बाहर निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। अनुभवी का मतलब जिसको सांसारिक व्यवहार का पता हो। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो। दुर्दशा का मतलब घर की हालत जो है तुम देख रहे हो, इनके बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हमें घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं, मैं कगारी का वृक्ष हो रहा हूँ। वंशीधर के पिता उसको समझा रहे थे कि बेटा घर की जो हालत है बहुत खराब है, हम कर्जे के नीचे दबे हुए हैं। लड़कियां हैं जो बहुत जल्दी से बड़ी होती जा रही है, मैं कगारे का वृक्ष यानी मेरा जीवन का समय अंतिम आ चुका है, पता नहीं मैं दुनिया को कब छोड़कर चला जाऊं। अब तुम घर के मालिक मुख्तार हो, यानी तुम इस घर को संभालने वाले हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। उसके पिता अपने बेटे को समझाती हैं कि आप पद की तरफ ध्यान मत देना, क्योंकि यह तो पीर का मजार है। हाथ चढ़ाए। पीर का मजार का मतलब सिर्फ ऐसा है कि जिसमें जितना वेतन मिले उसी में काम चलाने के लिए ऐसी नौकरी मत देना। नौकरी ऐसी देखना जिसमें बाहर से रिश्वत के रूप में बहुत अधिक मात्रा में मिले। निगाह चढ़ावे को चादर रखनी चाहिए, ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आए। लेखक वंशीधर के पिता का कहने का मतलब यही है कि ऊपरी कमाई जिस नौकरी में हो उसी नौकरी को लेना। मासिक वेतन तो पूर्णमासिक, वार्षिक वेतन तो पूर्णमासिक का चांद है जो एक दिन दिखाई देता और घटते घटते लुप्त हो जाता है। उसके पिता ने समझाते हैं
कि बेटा मासिक वेतन तो पूर्णिमा के चांद की तरह है, जो एक बार तो दिखाई देता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो घटता हुआ चला जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसके सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसमें उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से बरकत होती है, यानी वह कमाई बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझना। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो। उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यानी अपनी दृष्टि में इन बातों को तुम अपना लो। यह मेरी जन्म भर की कमाई है। बंसीधर के पिता का कहने का मतलब है कि जीवन में मैंने यही सब कुछ सीखा है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंसीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल पड़े। पिताजी की बातों को ध्यान से सुनकर और पिताजी का आशीर्वाद लेकर के बंसीधर जो क्या है घर से निकल पड़े। इस विस्तृत में फैला हुआ संसार में उनके लिए धैर्य अपनाने की अपनी पथ प्रदर्शक और आत्म अवलंबन में श्रम का भरोसा और सहारा। लेकिन अच्छे सपन से चले थे, जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। बंसीधर जैसे ही नौकरी की खोज में घर से निकले और उनको दारोगा का पद मिल गया। वेतन अच्छा, ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था, पर मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। माजन कुछ नरम पड़े। तलवार शराब बनाने वाले की आशा लता लहराई। पड़ोसियों के हृदय में सूर उठने लगे, यानी उनके इस पद के बारे में सुनकर पड़ोसियों का हृदय बहुत दुखी होने लगा। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंसीधर को यहाँ आए करीब 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। लेखक कहता है कि बंसीधर ने अपनी कार्य कुशलता, ईमानदारी और समय पर कार्य करने के साथ साथ सभी को अपने बस में कर लिया था। सब लोग उन पर बहुत विश्वास करते थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। दारोगा जी को बंसीधर। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रभाव की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा महिलाओं का बोलना सुनाई दिया। बंसीधर जी किवाड़ बंद करके जैसे ही सोए थे, उनकी आंख एकदम से आंखें खुल गई और उसे पता चला कि जहां जमुना नदी बह रही है, वहां पर कुछ व्यक्ति जो क्या है नाव लेकर के सोन के साथ जो क्या है नदी को पार कर रही। उठ बैठे, इतनी रात में गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ बोलना है। बंसीधर के दिमाग में ये प्रश्न खोला और वो सोचने लगा। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वह जैसा समझ रहा था उसका भ्रम वैसे ही दूर हो गया। वर्दी पहनी, तमचा, बंदूक जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डॉक्टर डांट कर पूछा, किसकी गाड़ी है? वह अपनी ईमानदारी से जो क्या है अपना हर कार्य कर रहे थे। इसी वजह से जो क्या है वो रात के समय अपनी बंदूक लेकर के अपने घोड़े के ऊपर बैठ करके और जो क्या है अपने कमरे से निकल गई और डांट करके जो गाड़ियां नमक लेकर के जा रही थी उनसे पूछा कि आप जो क्या है इन गाड़ियों को लेकर के कहां जा रहे हो और ये गाड़ियां किसकी हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ खाना पूछी तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपीदीन। यानी पंडित आलोपीदीन कौन थे? पंडित आलोपीदीन उस समय के एक बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत पैसे वाले थे। कौन पंडित आलोपीदीन? दातागंज के मुंशी बंसीधर के पंडित आलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके लिए न हो। व्यापार भी लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। चलते पुर्जे आदमी का मतलब क्या? उस समय उसकी हर विभाग में पूरी तरह से पैठ थी। अपने अधिकार या अपने धन दौलत के बलबूते पर वो अपना हर कार्य जो क्या है दूसरों से निकलवाने में जो क्या है हमेशा तत्पर रहते थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदावर्त चलता था। सदावर्त का मतलब जहां हमेशा खाना खाने के लिए
भंडारपुर ही रहते हैं। मुंशी जी ने पूछा गाड़ियां कहाँ जाएंगे? उत्तर मिला कानपुर। मुंशी जी, लेकिन इस प्रश्न पर इनमें क्या है? सन्नाटा छा गया। उसी समय नमक का था जो बंसीधर था, उसने पूछ लिया इनमें क्या है, ये गाड़ियां कहाँ जाएंगी? यह सुनने के बाद सभी में एकदम चुप्पी छा जाती है। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लग रहा है? क्योंकि काला बाजारी के माध्यम से वो नमक लेकर के जमुना पार जा रहे थे और जब बंसीधर ने उनके सामने ऐसा प्रश्न पूछा तो सभी की बोलती बंद हो गई। फिर बार बार फिर प्रश्न पूछा जाता है तो फिर भी उनकी आवाज नहीं निकलती है, क्योंकि किसी में भी ये हिम्मत नहीं थी कि हम जो क्या ये बता सके कि ये नमक है और जो क्या है रात के समय इसकी हम चोरी करते हैं। जब इस बात की कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर घोड़े को टटोला, भ्रम दूर हो गया, यह नमक के ढेर थे। किसी के भी जवाब न देने पर बंसीधर ने शव अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और गाड़ी के पास ले जाकर के शव उसके अंदर हाथ देकर के देखा कि क्या माल है कि इन दोनों के लिए। पंडित अलोपीदिन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक एक गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगा, बोले महाराज दारोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। कुछ जमींदार के जो व्यक्ति थे या पंडित अलोपीदिन के जो व्यक्ति थे वो उसको ये सूचना देते हैं कि आज हमारी गाड़ियों को जो क्या है रोक लिया गया है, उनको नदी से पार नहीं आने दिया गया है। तो उसी समय जो क्या है अलोपीदिन सजीले रथ के ऊपर सवार होकर के वहां पर पहुंचते हैं। पंडित अलोपीदिन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। अलोपीदिन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास का कहने का तात्पर्य यहाँ है लेखक का कि वो अपनी लक्ष्मी के आधार पर जो क्या हर किसी इंसान को खरीद लेते थे और जो इंसान जितनी रिश्वत मांगता था उतनी ही रिश्वत उसको दे देते थे और अपने काम निकलवा लेते थे। वह क्या करते थे? संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है, उनका यह कहना यथार्थ था। यानी वास्तव में बिल्कुल सही था कि पैसे के आधार पर हम अपने हर काम कर सकते हैं। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, यानी नीतियां और न्याय लक्ष्मी के आधार पर ही चलती हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है न चाहती है, लेटे ही लेटे गर्व से बोले चलो हम आते हैं, कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चितता से पान के कीड़े लगाकर खाए, पर फिर लिया अपनी चद्दर और देवेंद्रों के पास आकर बोले बाबूजी आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ? अपराध हुआ का मतलब ऐसी कौन सी गलती हुई हमारे से कि गाड़ी रोक ली गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए, यानी दया की दृष्टि से आप हमारे को देखना चाहिए। बंसीधर उठाई से बोले सरकारी लोग। बंसीधर अपने पद के आधार पर कहते हैं कि सरकार ने हमारे को जो आदेश दिया है उसके अनुसार ही यह कार्य करना। पंडित अलोपीदिन ने हंसकर कहा हम सरकारी हुक्म को नहीं मानते और न सरकार को, हमारी सरकार तो आप ही हैं, हमारा आपका तो घर का मामला है। पंडित अलोपीदिन अपने अंदाज में जो क्या है बंसीधर को कहते हैं कि आप ही हमारी सरकार है, आपका ही हुक्म हम मानते हैं, मुझे नहीं पता वो सरकार क्या होती है। आपका और हमारा घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम आपके बिना कहे अनुसार नहीं चल सकते। उसके बाद है आपने व्यर्थ कष्ट उठाया, यहाँ के नहीं, या हो ही नहीं सकता कि घर से जाए इस घाट के देवता को भीख में चढ़ाए। घाट का देवता कौन है? यहाँ बंसीधर, कि बंसीधर को हम भेंट दिए बिना, कुछ उपहार दिए बिना यहाँ से चले जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। बंसीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी बंसी, ऐश्वर्य मतलब धन दौलत की मोहिनी वश में करने वाली बंसी का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। बंसीधर के ऊपर इन बातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा जो चापलूसी से भरी हुई बातें पंडित अलोपीदिन कर रहे थे। ईमानदारी की नीति कड़क कर बोले हम उन नमक हरामों में नहीं है जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते थे। बंसीधर में जो है ईमानदारी कूट करके भरी हुई थी, तो उन्होंने ये कहा कि अगर मैं सरकार की नौकरी करूंगा तो ईमानदारी से करूंगा, मैं अपने ईमान को आपकी लक्ष्मी के बलबूते पर बेचने वाला नहीं हूँ। आप इस समय हिरासत में हैं, आप इस समय मेरे अधिकार में हैं, आप कायदे के अनुसार चालान होगा, बस मुझे
हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। वंशीधर के नीचे जो कार्य करने वाले थे उनके सामने जो क्या है, वंशीधर को बोल देते हैं कि आप इनको हिरासत में ले लो, मैं आपको आदेश देता हूँ। पंडित अलोपी स्तंभित हो गए। स्तंभित का मतलब सौंप गए। गाड़ी वाहनों में हलचल मच गई। क्यों हलचल मच गई? क्योंकि आज तक इतना बड़ा बड़ा व्यापार पंडित अलोपी ने किया है, पैसे के आधार पर उसने सबको खरीद रखा है, किसी ने भी उसके कार्य को रोकने वाला नहीं हुआ, तो आज कैसे रोक दिया जाए? पंडित जी के जीवन में कदाचित ये पहला ही अवसर था। पंडित जी को ये ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदरू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोक के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। ये उसमें इतनी हिम्मत भी हुई कि वो पंडित अलोपी को जो क्या है गिरफ्तार कर सके। पंडित जी ने धर्म को धर्म का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा था। विचार किया यह भी उदंडबाज लड़का है, उदंड भी निकम्मा है, ये पैसे के महत्व को नहीं जानता है, इसलिए जो क्या है ये अपने कर्तव्य को सबसे ज्यादा जानता है। माया मोह के जाल में कभी नहीं पड़ा है, अल्लड़ है, लापरवाह है, पैसे से इसको कोई मतलब नहीं है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा है कि जी हम मिट जाएंगे, यानी हमारे समाज में जो इज्जत है वो सब खत्म हो जाएगी, आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, इज्जत धूल में मिल जाएगी, हमारा अपमान करने से आपके हाथ में क्या है? हम किसी तरह आपसे भाग थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपी जी ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, चट्टान क्या है यहाँ पर? पैसा, कि पैसे देकर के, पैसे की मोटी सी रकम देकर के मैं बच्चों के वंशीधर को खरीद लूं और खरीदने के आधार पर अपनी गाड़ियों को जो क्या है नदी से पार करवा दूं और इनकी गिरफ्त से निकल जाऊं। लेकिन वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ जिस चीज को उन्होंने अपना सहारा समझ रखा था वही सहारा जो क्या उसके पैरों के नीचे से निकलता हुआ जा रहा था। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, यानी जिस लक्ष्मी के बलबूते पर वह सभी को खरीद लेता था, आज वही सभी चीजें जो क्या है उसके हाथों से निकल गई। किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। उसको ये विश्वास हो गया था कि गिनती, पैसों की गिनती के आधार पर मैं वंशीधर को खरीद लूंगा। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे। पंडित जी ये समझते हैं कि भूखा शेर जो क्या है भागता है, इसलिए इसको कुछ भी नहीं मिला है, इसको 1000 रुपए जो क्या है किस्मत के रूप में दे दो। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1 लाख भी मुझे जो क्या है मेरे मार्ग से यानी मेरे कर्तव्य के पथ से डिगा नहीं सकते। धर्म की इस बुद्धि दृढ़ता और देव त्याग पर मन बहुत झुंझला है। वंशीधर बहुत गुस्सा करते हैं। दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। संग्राम होने का मतलब दोनों में लड़ाइयां होने लगी। कर्तव्य और जो क्या है ईमानदारी एक तरफ और पैसा एक तरफ। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंचे, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के समूह अकेला पर्वत की बात अटल अविचलित खड़ा है। वंशीधर को खरीदने के लिए पंडित जी ने रिश्वत देने के लिए 1000 से 5, 5000 से 10, 10,000 से 15 और 15 से 20,000 तक रुपए देने की जो क्या है सोच ली। लेकिन फिर भी वंशीधर जो क्या है इस रिश्वत के लोभ में नहीं आया और वो बिल्कुल पर्वत की भांति अटल खड़ा रहा और उस लोभ में थोड़ा सा भी विचलित नहीं हुआ। अलोपी जी निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आप आगे आपका अधिकार है। कहने का मतलब यह है कि मैं इससे अधिक पैसा आपको नहीं दे सकता, अब आप जो चाहे कर सकते हो। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दारोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपी जी की ओर बढ़ा। पंडित घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर रिटायर करने को तैयार। अब पंडित जी जब वंशीधर ने अपने नीचे कार्य करने वाले कर्मचारी को यह आदेश दे दिया कि आप इसको जो क्या है गिरफ्तार करें, जब जैसे ही वो उसको गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है उसी समय जो क्या है पंडित जी 20,000 से जो क्या है 25,000 तक की रिश्वत तक पहुंच जाते हैं। लेकिन
फिर भी जो क्या है बंशीधर अपने पद से जरा से भी विचलित नहीं होते। असंभव बात है। 30,000 तक किसी भी तरह संभव नहीं, क्या 40,000 तक भी नहीं, 40,000 नहीं 40 लाख पर भी असंभव है। बदमाशी के साथ में तो अभी हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। ये शब्द जो क्या है बंशीधर है। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोकी ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़िया लिए अपनी तरफ आके देखा। चारों ओर निराशा कातर दृष्टि, दया से भरी हुई दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। पंडित जी जो क्या है श्याम बंशीधर को अपनी तरफ आते हुए देख करके जो क्या है दया की दृष्टि से देखने लगे, क्योंकि उसके जीवन का यह पहला वाक्य था जिससे जो क्या है उसके साथ ऐसा हुआ। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती। लेखक कहता है कि रात का समय था, फिर भी पूरे संसार को यह बात पता चल गई कि रात के समय जो क्या है पंडित अलोपीदीन के साथ क्या घटना घटित हुई है। जब सुबह जनता उठी तो सभी के मुंह से एक ही बात सुनाई देती थी, जिसे देखी वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी। मानव संसार से पापी का पाप हट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला गवाला, कल्पित रोजान मचे बनने वाले, रोजान मचे का दैनिक खर्चा बनने वाले अधिकारी, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबुलों, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की बातें गर्दनें चला रहे थे। यानी सभी एक दूसरे आपस में बातें कर रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि, शोक, दुख, लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारी शहर में हलचल मच गई। हलचल का मतलब खलबली हो गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी नगर न होती होंगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भी नहीं था। जब पंडित जी को हथकड़ी डाल करके आगे जेल में ले जाया जाने लगा, तभी चारों तरफ भीड़ थी और सभी यह दृश्य देख रहे थे, किंतु अदालत में पहुंचने की नहीं थी। पंडित अलोपीदीन इस अभाग वन के सिंह थे। अधिकारी वर्गों के भक्त, अमले में कर्मचारी वर्ग, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक, अर्धनील चपरासी तथा चौकीदार को उनके बिना माल के गुलाम थे। यानी सभी को उन्होंने अपने प्रतिदिन के सदावर से और पैसों से खरीद रखा था। सभी उसी के पक्ष में बोल रहे थे और सभी उनके दास थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित थे। विस्मित का मतलब हैरान थे। इसलिए नहीं कि आलोपीदीन ने यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे है। पता तो सभी को था कि पंडित आलोपीदीन ने सभी को पैसे के आधार पर खरीद रखा है। कानून भी उसके सामने कुछ भी नहीं करता। लेकिन आज वो कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास ऐसा जैसा धन करने वाला धन, अनन्य वाचा था, वह क्यों कानून के पंजे में आए। यानी बोलने में बहुत ही तेज, कानून में कैसे फंसे। प्रत्येक मनुष्य उससे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार हुई। रोकने का कारण जो है वकीलों ने एक सेना तैयार कर ली और जो क्या बड़ी कार्रवाई की। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। अब अदालत में जो क्या है धर्म और धन दोनों में आपस में युद्ध होने लगा। बंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास शक्ति के सिवाय न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण कहते कोई शस्त्र गवाह थे, किंतु लोभ से जामार हो। यानी उसका हृदय लोभ से बिल्कुल भी विचलित नहीं हो रहा था। वो अकेले थे अपने कर्तव्य और ईमानदारी के पथ पर, और पंडित अलोपीदीन के साथ सभी अदालत के व्यक्ति थे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय की अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा था। पक्षपात एक तरफ बिना सोचे समझे फैसला करना ठीक और गलत को नहीं देता, किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। यानी पक्षपात और न्याय का मेल कभी भी नहीं हो सकता। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा से करीब समाप्त हो गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने अपनी तवजीज में लिखा। तवजीज का मतलब अपनी राय में लिखा, पंडित आलोपीदीन के जो दिए गए प्रमाण निर्मूल और धर्मात्मक है। यानी इनमें किसी प्रकार का कोई भी सही योग नहीं है। वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया। दुस्साहस नहीं, बुरी
बहुत बड़ा साथ। यद्यपि नमक के दारोगा पर मुंशी बंसीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन ये बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक बड़े मानस को कष्ट झेलना। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से के प्रति सजग और सचेत है, किंतु नमक से मुकदमे की बड़ी हुई नमक भगाड़ी ईमानदारी ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, यानी उसकी सोचने और समझने की शक्ति को खत्म कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए, यानी उसे सजग रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आरोपी मुस्कुराते हुए बाहर निकले। सज्जन बांधव ने रुपयों की लूट की उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों से अदालत की नींव का किरानी जब बंसीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा हुई। चपरासियों ने झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक कटु वाक्य एक संकेत उनकी उनकी गर्व के जवाब को प्रज्वलित कर रही थी, उसको और अधिक जला रही थी। कदाचित इस मुकदमे से सफल होकर वह इस तरह करते हुए में संसार का खेदजनक विचित्र अनुभव। न्याय और निर्भरता, लंबी चौड़ी बातियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोगे, एक भी सच्चे आदर की पात्र नहीं। बंसीधर ने धन से बैर मोल किया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुक्तले का परवाना पहुंचा। कार्यप्राणिका का दंड मिला। बेचारे भटक शोक और खेद से व्यतीत कर पहुंचे। इस गद्यांश के अंदर लेकर कहना चाहता है कि बंसीधर ने पंडित औरंगजेब को गिरफ्तार करके एक बड़ी मुसीबत मोल ले ली, क्योंकि उसके पास अपनी सच्चाई और कर्तव्य के सिवाय कोई भी गवाह नहीं था, कोई भी गवाह के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उसकी खिलाफत में उसको नौकरी से सबूत न देने के अभाव में उसको नौकरी से निकाल दिया गया और वो बड़े टूटे हुए हृदय से दुखी और अपने घर की तरफ चल पड़े। बूढ़े मुंशी भी तो पहले ही से बुढ़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसे एक सब मनमानी करता। हम तो तलवार और कसाई के तगादे से बुढ़ापे में हाथ बनकर बैठे हैं, वहां बस वही सुखी तरफ हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओझेदार नहीं, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, ईमानदार होने चाहिए। जब घर पर आए तो पिता के भी बंसीधर को पड़ी खरी खोटी सुनने के लिए मिली कि इतने ईमानदार गले की नौकरी से हाथ धो। घर में चाय अंधेरा और मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। कहता कि घर तो गरीबी की मार झेल रहा और आप समाज को ईमानदारी का और कर्तव्य का पाठ सिखाएंगे। खेद ऐसी समझ पर कहता मुझे बड़ा दुख आ इस समझ पर। पढ़ना लिखना सब अर्थात बेकार हो गया। इस थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंसीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे, बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट बोले, जी कहता कि तुम्हारा और अपना सिर को बहुत देर तक पछता हाथ मोड़ते रहे, क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि बंसीधर वहां से टलना चाहते तो अवश्य ही यह विकट यानी भयंकर रूप धारण कर। वर्धमाता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात की, यानी उसके ऊपर बाहर से तो कहर टूटा बंसीधर के ऊपर घर वालों ने भी उसके ऊपर कहर तोड़ दिया। परिवार में भी कोई उससे जो क्या अच्छे से बातें नहीं कर रहा था, सभी उसके ऊपर गुस्सा निकाल रहे थे। उसकी माता जो क्या जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्राएं करने की इच्छा ले रही थी, वो भी अब उनकी समाप्त हो गई है, क्योंकि बेटे की नौकरी छूट गई। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इस समय उनके द्वार पर सजा हुआ था हरे और गुलाबी पर्दे, पछैये बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी थी। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे सास थे। मुंशी जी अगवानी को जोड़े देखा तो पंडित जब बंसीधर नौकरी को छोड़ करके घर पर आए हुए उसको एक ही सप्ताह हुआ था, तो एक सप्ताह के बाद जो क्या है पंडित के दिन शमम ने अपने नौकरों अपनी बैलगाड़ी को लेकर के कहाँ आते हैं, बंसीधर के घर। देखा तो पंडित जी ने झुककर दंडवत की। दंडवत का मतलब हाथ जोड़कर प्रणाम किया और लल्लो चप्पू की बातें करने लगे, यानी उसकी खुशामद करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस दरबार पर, यानी उसके सामने कहते हैं कि आज हमारा भाग्य उदित हो गया है कि आप जैसे महान इंसान हमारे घर पर पहुंचे हैं। हमारे पूज्य देवता को कौन सा मुंह दिखाएं, मुंह में तो कालिख लगी हुई है, यानी शाम को शर्मिंदा और लज्जित महसूस करके
वंशीधर के पिता उसको कहते हैं कि हम आपको मुंह दिखाने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके बेटे के माध्यम से जो क्या है उसको अदालत का मुख देखना पड़ा और अदालत में जो क्या उसको कड़ी डाल करके वहां तक पहुंचना पड़ा। किंतु क्या करें, लड़का भागा है कपूर है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। इस पर भी संतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान अलोपी जी ने कहा नहीं भाई साहब ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा ऐसी संतान को क्या कहा। अलोपी जी ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। पंडित आलोपी जी ने ही वंशीधर के पिता के सामने ये बात रखी, वात्सल्यपूर्ण अपनी संतान की तरफ उसके ऊपर प्रेम बिखेरते हुए कहा कि ऐसे महान पुरुष धरती में किसी को ही मिलते हैं, ऐसी संतान जो धन के लिए अपने धर्म से बिल्कुल भी अड़े नहीं होते और अपना सब कुछ छोड़ देते हैं। पंडित आलोपी जी ने वंशीधर से कहा दारोगा जी इसे खुशामद न समझिए, खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पद अधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे प्राप्त किया तो पंडित आलोपी जी वंशीधर के सामने अपना मत रखते हैं कि आज तक मैंने अपने धन के आधार पर या धन के बलबूते पर अमीरों को, बड़े बड़े पद अधिकारियों को खरीद लिया था और सभी को मैंने धन के आधार पर हरा दिया, लेकिन केवल कर्तव्य के पद पर चलने वाले, अपने धर्म को कभी न छोड़ने वाले ऐसे इंसान मैंने जीवन में आपको ही पहली बार देखा है जिसने मुझे हरा दिया। मैंने सबको अपना अपने धर्म का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ मिनट हो या आपके सामने कुछ अपनी बातें रखूं। वंशीधर ने आलोपी जी को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान से समझ गए कि यह मासी मुझे लज्जित करने और जलाने की। वंशीधर के मन में भी ये बातें चल रही थी कि आज पंडित आलोपी जी हमारे घर में आए हैं तो मुझे शायद और लज्जित करने के लिए आए हैं कि आप तो मुझे अदालत का दरबार दिखाने वाले थे, लेकिन देखिए मैं कैसे वहां से छूट करके आ गया। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, यानी वंशीधर उस समय भी अपने कर्तव्य और धर्म के पथ पर चल रहे थे। उनसे न तो कोई माफी मांगी, नहीं उसके सामने भी कोई प्रार्थना की, वरन उन्होंने अपने पिता की चतुष्पाती की बात ऐसा ही सी प्रतीत हुई, यानी उसके पिता की जो खुशामदी की चापलूसी की बातें करे थे वो भी उसको ऐसा है लग रही थी, उसको पीड़ा दे रही थी। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई, यानी हृदय में जो वैर था वो खत्म हो गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अपलज्जा के सामने सिर झुका दिया, शर्माते हुए बोले यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुए उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में झगड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। यानी उस समय तो जो क्या हम अपने धर्म और कर्तव्य के ऊपर था, वैसे मैं आपका दास हूँ, जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर, यानी हम आपके कहे अनुसार कार्य करूँ। आलोपी जी ने विनीत भाव से कहा नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, किंतु आज स्वीकार नहीं। वंशीधर बोले मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि में हूँ। यानी अगर आपने मेरे को जिस योग्य समझा है उस योग्य अगर आप मुझे कोई कार्य दोगे तो उसमें कोई भी गलती नहीं होगी। आलोपी जी ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्थर, यानी मोहर लगा हुआ पत्थर निकाला, उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा गवाह से नहीं। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कर्तव्यता से आंखों में आंसू भर आए और पंडित आलोपी जी ने उनको अपनी सारी जायदाद का सफाई मैनेजर नियुक्त किया। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना का खर्च, अलग सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले पंडित जी मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं कुछ पद के योग्य नहीं। उसकी ईमानदारी से पंडित आलोपी जी इतने प्रभावित हुए थे कि खुद ही श्रमों के घर आते हैं और उसके अपने घर में जो क्या सफाई जायदाद का मैनेजर रखते हैं, उसको वेतन देते हैं, नौकर चाकर देते हैं। लेकिन वंशीधर कहते हैं कि मैं इस लायक नहीं हूँ, इस पद के योग्य नहीं हूँ। आलोपी जी हंसकर बोले मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है, यानी आप जैसे ही इंसान की मुझे जरूरत है।
मुंशीधर ने बड़े गंभीर भाव से, गंभीर बिल्कुल गहरे भाव से कहा, मैं आपका दास हूं, आप जैसे कीर्तिमान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कहता है कि मैं इस समय गुलाम हूं जो आपकी ईमानदारी करते हुए निष्ठा और धर्म ने जो क्या है आपके दरबार पर ला करके मुझे खड़ा किया, किंतु मुझ में न विद्या न बुद्धि है न स्वभाव है जो इन त्रुटियों की पूर्ति या मेरी गलतियों की पूर्ति कर सकता हूं। ऐसे महान कार्य के लिए बड़े मनोज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आलोपी ने तुरंत दान से कलम निकाली और उसे मुंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चरण, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य की, न कुशलता की, इन गुणों के महत्व का परिचय तुम पा सकते हो। यानी मैंने आपके गुणों को बड़ी अच्छी प्रकार से ढूंढ लिया। अब सौभाग्य और शुभ अवसर ने मुझे वह मुक्ति दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए और अधिक सोच विचार में कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से एक प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमूलवत उद्दंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ होगा बनाए रखे। यानी बेमूलवत का मतलब जिसमें इंसानियत, उद्दंड जो अपनी मनमानी करने वाला हो लेकिन धर्म वाला हो, वे इंसानियत न हो जिसमें, और धर्मनिष्ठ यानी अपने धर्म के ऊपर बना हुआ। मुंशीधर की आंखें डबडबा गई। यानी उनकी इतनी कर्तव्यता को देखकर मुंशीधर की आंखों में पानी आ गया। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते लिहाज से मैनेजरी का कागज का हस्ताक्षर कर दिया। आलोपी ने प्रफुल्लित होकर अपने गले लगाया। लेखक तो क्या है, इस पाठ के माध्यम से हमें यह शिक्षा देता है कि सच्चाई के मार्ग के ऊपर चलते हुए एक बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना होता है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता जो क्या है हमेशा विजयी होता है। अगर पंडित आलोपी दिन के द्वारा मुंशीधर को अगर शुरू में खरीद लिया जाता तो शायद आखिर समय में उसको यह पद नहीं मिलता, क्योंकि वहां पर वो अपने कर्तव्य के पद से विचलित हो जाता। तो हमें भी मुंशीधर की भांति ही जीवन में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा को जो क्या है लेना चाहिए और उसी के आधार पर अपने जीवन पर बढ़ना चाहिए, क्योंकि विजय हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की ही होती है।